हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है। नोटिस आज आ चुका है। दिल्ली पुलिस का 5846 पद है और आपको पता है कि इसका जो एग्जाम है नवंबर के लास्ट से लेकर दिसंबर के मिड तक चलने वाला है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा जो डाउट है, सबसे बड़ा एक्साइटेड जो क्वेश्चन है वो यही है कि कैसे 4 महीने में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि सिलेक्शन को श्योर कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो इसी डाउट को दूर करने के लिए, आपके सारे सवालों को शांत करने के लिए हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप 85 प्लस का स्कोर कर सकते हो रिटन एग्जाम में। एक निश्चित शेड्यूल, निश्चित टाइम टेबल के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ये स्कोर अचीव भी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है वो पक्का भी कर सकते हैं और अपने माँ बाप का जो सपना है दिल्ली पुलिस की ड्रीम जॉब लेने का, वो भी आप साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा और बताई हुई बातों पर अगर अमल किया तो आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको इस प्रकार की बहुत सारी एक्साइटेड वीडियो मिलने वाली हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को शेयर कीजिए, उनको भी जोड़िए ताकि वो भी अपने सपनों को साकार करने में आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि 85 प्लस का स्कोर करना क्यों है। ठीक है, इतना बड़ा टारगेट हमें लेके क्यों चलना है। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा पीछे की जो कट ऑफ रही। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस को जो पीछे वैकेंसी आई थी उसमें जो आपकी कट ऑफ रही दोस्तों, उसमें जो कट ऑफ थी यहां पे आउट ऑफ 100 है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो जर्नल के लिए 77, जिस बच्चे के 77 या उससे ज्यादा नंबर थे जनरल कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन हुआ था, उसको रैंक मिली थी, उसको पद मिला था। ओबीसी की बात करें दोस्तों 76 यहां पे कट ऑफ गई थी। इसी प्रकार एससी की 70 गई थी और एसटी की 74 गई थी। जहां तक बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो जनरल 66, ओबीसी 62, एससी 56 और एसटी की 61 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों एक्स सर्विसमैन कमांडो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी कट ऑफ थी 37, 39, 27 और 48 क्रम से जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी के अकॉर्डिंग यहां पे गई थी। और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी दोस्तों वो 57, 59, 29, 32 थी कैटेगरी वाइज। दोस्तों एक और चीज मैं आपसे यहां पे बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें केवल 3 सब्जेक्ट थे। आपका जीके थी, 35 नंबर की रीजनिंग थी, 15 का मैथ था, 50 की जीके थी। केवल 3 सब्जेक्ट थे। इस बार क्या हुआ है कि एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है, थोड़ा सा उसको अपडेट किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो एग्जाम कट ऑफ की पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करें 25 नंबर में आने वाली है, कंप्यूटर आपका 10 नंबर में आने वाला है, मैथ है वो 15 नंबर में और जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस आने वाली है 50 नंबरों में। इस प्रकार टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 नंबर का पेपर रहेगा। टाइम आपको 1.5 घंटे का, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25%। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी को कंपेयर करते हुए हमने थोड़ी सी कट ऑफ को एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो फॉर्म है वो लगभग 10 से 12 लाख कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड यहाँ पे है। तो उसी के आधार पे जो कट ऑफ बनती है नंबर ऑफ वैकेंसीज एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, और जो आपके पास जो टाइम है इस जो, क्योंकि आपको पता है इस बार पहले रिटन एग्जाम है, पिछली बार क्या हुआ था पहले फिजिकल हुआ था और उसके बाद रिटन हुआ था, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी, इसलिए पहले इस बार रिटन है तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। बहम है वो दिमाग का निकाल देना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से, 2.5 साल से स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है, तो जोरदार कंपटीशन होगा, शानदार आपको प्रतियोगिता यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लगाई है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम हो, लेकिन जो आपको एनालिसिस करते हुए जो मानकर कट ऑफ को जो मानकर तैयारी करनी है, वो हमने यहाँ पे डिजाइन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाली है 2020 की जो वैकेंसी चली हुई है, इनमें जो दिल्ली पुलिस के लिए कट ऑफ रहेगी वो जर्नल के लिए 82 नंबर रहेगी। अब यहाँ पे +2 नंबर भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ये कट ऑफ 80 भी हो सकती है और 84 भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी 82 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ रहने की आशंका है। वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बराबर की टक्कर रहती है। तो ओबीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 80 है। आप इन सभी कट ऑफ में +2 या -2 आप खुद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एससी के लिए 73 नंबर और एसटी के लिए 79 पर कट ऑफ जा सकती है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कैंडिडेट अपीयरिंग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फीमेल की बात करें तो जर्नल वाले कैंडिडेट को 70+ का स्कोर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन को श्योर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ओबीसी की बात आती है तो ओबीसी कैंडिडेट को 68 नंबर का टारगेट रखना है, एससी को 60 नंबर का टारगेट रखना है और एसटी को 67 नंबर का टारगेट यहाँ पे रखना है। इसी प्रकार एक्स कमांडो और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे हमने डिजाइन की है। दोस्तों इस बार एक और कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीक सोसाइटी, तो उसकी जो कट ऑफ है लगभग जर्नल के बराबर ही रहती है, तो वो भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। लगभग इतना ही टारगेट आपको करके चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मुद्दे की बात वो है कि आपको जो स्कोर है 82+ करना ही पड़ेगा सिलेक्शन को श्योर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जितनी वैकेंसी है उसके कम से कम 7 गुना या 9 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, फिर उनका फिजिकल होगा और जो फिजिकल में क्वालिफाई कर जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का समझिए। यानी केवल 2 इवेंट है, तो पहला इवेंट रिटन एग्जाम है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इतने ही ज्यादा जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 82 में +2 84 जा सकती है या -2 80 तक जा सकती है। यानी आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 80 से 85 के बीच में रह सकती है। और दोस्तों इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि 85+ का स्कोर आप कैसे करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हर चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और मॉक टेस्ट कौन कौन से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के बारे में, क्योंकि रीजनिंग आपको पता है कि ये आपका आने वाला है 25 नंबर में। जो टोटल इसका मार्क्स है वो टोटल 25 है और आपको पता है कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपकी रीजनिंग में नंबर कट रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर है दोस्तों। तो इसलिए श्योर कीजिए अपने आप को कि रीजनिंग में एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 25 में से 25 आपके सही होने चाहिए और 25 का 25 स्कोर आपका आना चाहिए। दोस्तों रीजनिंग का जो हमने टाइम दिया है डेली का आपको पढ़ने का वो है 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपको पढ़ना है। इस 1 घंटे को कैसे एनालिसिस करें, तो दोस्तों ध्यान से देखें मैं जो बताने वाला हूं। इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, डेली 1 सेट मॉक टेस्ट का लगाना है रीजनिंग का। अब रीजनिंग का स्पेशल मॉक टेस्ट आपको मार्केट में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपके पास एसएससी जीडी के कंप्लीट मॉक होंगे या सीजीएल के मॉक टेस्ट होंगे, सीएचएसएल के मॉक टेस्ट होंगे, सीआईएसएफ के मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, डेली 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है और इसको ज्यादा टाइम नहीं देना, केवल 15 से 20 मिनट में ये मॉक आपका खत्म हो जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट में आपका ये मॉक है वो खत्म हो जाना चाहिए, फास्ट चल रहा है। और दोस्तों अगर आप दिन का एक मॉक टेस्ट करते हैं केवल 25 क्वेश्चन का और हर दिन एग्जाम की तारीख से एक दिन पहले तक अगर दिन का एक मॉक टेस्ट आप करते हैं तो टोटल 120 मॉक टेस्ट आप करेंगे
टोटल 3000 क्वेश्चन आप रीजनिंग के प्रैक्टिस करके जाएंगे दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं अगर 3000 क्वेश्चन आपने डिस्कस किए, प्रैक्टिस किए, तो 25 में से 25 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, आइए बुक की बात करते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग की जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है फॉर प्रैक्टिस, मैं आपको टीचर नहीं बना रहा, मैं आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों। तो लूसेंट की जो बुक है, लूसेंट की बुक है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि प्रैक्टिस इसमें हो जाता है और अच्छे क्वेश्चन है। इसके अलावा आप हरियंत की ले सकते हो, रामन्यास माथुरिया की आती है वो भी ले सकते हो, यूएस शेखावत की आती है, और बहुत सारी पब्लिकेशन, बहुत सारे कोचिंग वालों ने अपने अपने निकाल रखी है। तो आपको जिसका कंटेंट अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वो यही है, सबसे बेस्ट बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा रीजनिंग के लिए, वो मैं लूसेंट करना चाहूंगा, लूसेंट रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, जब आप पढ़ना कैसे दोस्तों, जब आप 15 से 20 मिनट में डेली का एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक पता लग जाएगा किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हुआ, सीरीज का क्वेश्चन गलत हुआ, या आपको लग रहा है क्लोक का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मिसिंग नंबर आपसे नहीं हो पा रहा है, एनालॉजी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो वही टॉपिक डेली का एक टॉपिक भाई 15 से 20 मिनट, मान लीजिए आपने 20 मिनट में मॉक टेस्ट सॉल्व किया, आपके पास 1 घंटा है तो 20 गए, कितने मिनट बचे? 40 मिनट। तो 40 मिनट आपको डेली टॉपिक पढ़ना है, बस इतना काम करना है। 40 मिनट डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, अलग अलग सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और डेली आप मॉक टेस्ट कर ही रहे हैं तो प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है सिर्फ 1 घंटे में दोस्तों। बात करें मॉक टेस्ट कहां से ले दोस्तों, तो आप स्पार्क पब्लिकेशन के ले सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक स्पार्क की होती है। गाइडर ले सकते हो, किरण ले सकते हो, हरियंत ले सकते हो, लेकिन जो मेरी नजर में जो सबसे बेस्ट है वो स्पार्क है रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ये बुक लेके आ सकते हो, यहां से मॉक टेस्ट आप कर सकते हो। बाकी आप एसएससी के जितने पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वहां से रीजनिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शेड्यूल आपका यही रहना चाहिए, डेली रीजनिंग को 1 घंटा देना है, 20 मिनट आपको मॉक टेस्ट करना है, एक मॉक टेस्ट, और 40 मिनट आपको एक टॉपिक देखना है। टॉपिक आप किताब से खुद पढ़ सकते हो या किसी यूट्यूब चैनल पर जाके आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो जो आपको नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न पर। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर आने वाला है दोस्तों 10 नंबर में। कितने नंबर में दोस्तों? 10 नंबर में। और कंप्यूटर भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, पहली जनरेशन में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर है वो किसी जनरेशन में आया, माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, माइक्रो चिप का असली नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया दोस्तों। ठीक है, इनपुट आउटपुट है, इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा, जो स्टोरेज डिवाइस है, रैम रोम, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। और केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों के लिए हवा बन चुका है कंप्यूटर, पता नहीं कैसे होगा। कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक आएगा, कुछ हार्ड नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कंप्यूटर का ज्ञाता नहीं बनना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर की कोचिंग करने चले जाएंगे, मतलब कंप्यूटर सीखने चले जाएंगे। कंप्यूटर सीखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज गेन करो। कौन सा पार्ट है वो किस काम आता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या वो काम करता है, इनपुट आउटपुट के संबंध में उसका क्या काम है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज है, आउटर स्टोरेज है, इस प्रकार की चीजें आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड है वो कौन से पोर्ट पर प्लग किया जाता है, माउस है वो कहां प्लग किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, पहला कंप्यूटराइज डाकखाना कहां बना, पहली बार कंप्यूटर कहां लगाया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा लेवल के बैंकिंग लेवल का कंप्यूटर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे पढ़ना है कंप्यूटर को सिर्फ 1 घंटा। कितने घंटे भाई? सिर्फ 1 घंटा। इस 1 घंटे में क्या करना है दोस्तों, आपको वही रीजनिंग वाला शेड्यूल करना है, 40 मिनट। अच्छा, इससे पहले मैं बुक बता देता हूं आपको। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक है हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है मेरे हिसाब से कंप्यूटर के लिए विद्यापीठ टाइम्स की बुक आती है। विद्यापीठ टाइम्स कंप्यूटर जागरूकता आती है किताब, वो आप बुक लीजिए। इसके अलावा विशेष संस्करण आता है उपकार का, आजकल न्यूज़पेपर भी आते हैं कंप्यूटर विशेष, टारगेट टाइम्स का है, दृष्टि
पब्लिकेशन का आता है, उसका कंप्यूटर विशेष का न्यूज़पेपर आता है अखबार टाइप में, वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा लूसेंट ले सकते हो, ठीक है। उपकार का कंप्यूटर विशेष एडिशन आता है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेरी नजर में, देखो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो अपने तरफ से चूज कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है उसके लिए विद्यापीठ टाइम बेस्ट है। या फिर वो क्या करेगा, विशेष संस्करण आते हैं न्यूज़पेपर के, आप जाके दुकानदार से पूछिए, जो बुक डिपो जहां से फोरम वगैरह बिकते हैं, जो फोरम भरते हैं ना, उनके पास मिलेंगे कि भाई हमें टारगेट टाइम्स का न्यूज़पेपर चाहिए कंप्यूटर विशेष का, वो आपको दे देगा। या दृष्टि का कंप्यूटर विशेष का आता है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो। सबसे बेस्ट बुक जो मेरी नजर में है वो विद्यापीठ टाइम है, क्योंकि ऑन पॉइंट फैक्ट बेसिस है, फालतू का ज्ञान नहीं दे रखा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल वही चीजें यहाँ पे संयोजित की गई हैं। पतली सी किताब है, आप 15 दिन में एक बार कंप्लीट कर देंगे। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, जब 15 दिन में आप किताब को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर दूसरी बार 10 दिन में करेंगे, फिर 10 दिन में करेंगे, तो ये किताब आप कम से कम 10 बार रिवीजन करके आएंगे और 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बात आई समझ में? तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, एक किताब लीजिए, कोई भी लीजिए, पतली सी किताब होनी चाहिए, बहुत बड़ी कंप्यूटर की किताब नहीं लेके आनी, पतली सी किताब, ताकि बार बार आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट की बात करें तो विद्यापीठ टाइम की जो बुक खरीद के लाएंगे, इसमें आधी बुक में क्या है, आधी में सिलेबस और आधी में मॉक टेस्ट है। तो आपको क्या करना है, 40 मिनट आपको टॉपिक पढ़ना है कंप्लीट, केवल रीडिंग लेनी है, बार बार रिवीजन करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। एक बार ही समझने की कोशिश नहीं करें, जब तक याद नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको ब्रीफ रीडिंग करनी है, थोड़ा सा समझ में आया कोई बात नहीं, अगले दिन फिर रिवीजन कीजिए, आपको और थोड़ा समझ में आएगा, तीसरे दिन फिर रिवीजन कीजिए पीछे का, आपको और समझ में आएगा। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। आप लगे हुए कि मेरे को ये इनपुट समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिन लगा है, उसको कोई फायदा नहीं है। बार बार रिवीजन करेंगे, चीजें आपको अच्छे समझ में आने लग जाएगी, आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, आपकी समझ भी है वो विकसित होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना ही करना है, 40 मिनट आपको टॉपिक पढ़ना है, कोई भी दिन का एक टॉपिक खत्म कर दो 40 मिनट में, रीडिंग ले लो उसकी, और 20 मिनट में आपको डेली का एक मॉक टेस्ट आपको करना है। 20 मिनट का मतलब 20 क्वेश्चन आपको पीछे मिलेंगे इस किताब के। एक मॉक टेस्ट में 20 ही क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन दिन के करेंगे। मेरे ख्याल से 35-40 के आसपास मॉक टेस्ट है, तो आप 800 से 900 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, 1 घंटा पढ़िए, 40 मिनट आप थ्योरी पढ़िए, 20 मिनट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैथ की तरफ। तो मैथ को आपको क्या करना है, डेली 2 से 3 घंटा आपको देना है, क्योंकि मैथ आपका 15 नंबर में आने वाला है, और 15 नंबर ये दोस्तों फोकट के नहीं है, सारी की सारी मेहनत आपकी मैथ में ही लगने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये 15 नंबर है ना, यहीं पे युद्ध होने वाला है, महायुद्ध जो है वो ये 15 नंबर पर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जिनको मैथ नहीं आता है, कोई 15 में से 7 नंबर लेगा, कोई 6 नंबर लेगा, वो सिलेक्शन से बाहर समझे अपने आप को, ठीक है। 15 में से कम 13 से 14 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, तब आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे भी रहेंगे जो 15 में से 15 लेके आएंगे, ठीक है। अगर रणनीति से पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली 15 में से 15 भी ला सकते हो। छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं आने वाला, अर्थमेटिक का पूरा, और एक एडवांस का टॉपिक मेंसुरेशन है, बाकी कुछ नहीं है। मेंसुरेशन भी 2D तक है, 3D है भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो मैथ को आपको डेली 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है, 2 से 3 घंटे कम से कम। अब ये पढ़ना कैसे है, अगर आपको मैथ के बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो सीधा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है तो क्या करना है, आपको 3 घंटे का मतलब है कि 1 से 1.5 घंटा आप YouTube पर वीडियो देखिए, क्योंकि लॉकडाउन चला, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं। YouTube पर आप वीडियो देखिए 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद जो आपके टीचर ने पढ़ाया है उसी को अगले 1 से 1.5 घंटे फिर से रिवीजन कीजिए। जब एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट कर ले तो फिर आप इस स्टैंडर्ड बुक पर जा सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे आप YouTube पर वीडियो देखिए, और जो वीडियो में जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं उस टाइप को डायरेक्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए। 2 तरीके हो सकते हैं। तो जो बेस्ट बुक है वो है राकेश यादव, सबसे बेस्ट है राकेश यादव 7300, क्योंकि इस बुक में है कि हर क्वेश्चन के बाद आपको
पीछे ट्रिक भी दे रखी है कि कैसे आप इन सवालों को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। डिटेल मेथड भी है, ट्रिक्स भी है। और इसके अलावा राकेश यादव सर ने एक और बहुत अच्छा काम कर रखा है कि हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है। राकेश यादव की बुक लीजिए और RYP ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार कोड पर लगाइए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सामने मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो क्वेश्चन, मान लीजिए आप किरण की किताब लेते हैं, किरण में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो पीछे जाओगे डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा पूरे पेज का। फिर आप सोचोगे ट्रिक कहां से ले, तो ट्रिक तो यहां नहीं मिलेगी भाई। तो ट्रिक के लिए फिर से आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सर्च करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया चीज है एक ही सॉल्यूशन लीजिए, राकेश यादव, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। नहीं आता है क्वेश्चन तो वीडियो सॉल्यूशन देखिए उसका, ठीक है। इसके अलावा दिलीप लिस्ट के लिए जो बेस्ट बुक है दोस्तों मैथ की, हालांकि मैं राकेश यादव रिकमेंड करूंगा, लेकिन जो बेस्ट बुक दिलीप लिस्ट के लिए मानी जाती है वो है राम सिंह यादव की एसके पब्लिकेशन। दिलीप लिस्ट के लिए मैथ की जो बुक है एसके पब्लिकेशन, राम सिंह यादव राइटर की, आप ले सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा हेराल्ड मैथ भी ले सकते हैं, पतली सी मैथ की किताब है, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके 15 में से 15 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरी नजर में मैथ के लिए आप दो में से एक किताब, दोनों ले लेंगे, दो में से या तो राकेश यादव के साथ जाइए या फिर राम सिंह यादव के साथ, ठीक है दोस्तों। लेने को आप किरण भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो दिलीप लिस्ट के लिए है वो ये किताबें होती है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन है, विशेषकर ये किताब, इसमें दिलीप लिस्ट स्पेशल आप खरीदेंगे मैथ की क्लास तो उसमें दिलीप लिस्ट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, उसी लेवल के, उसी टाइप के, उससे ज्यादा लेवल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी मैथ की स्ट्रेटजी। इसके अलावा जब आप टॉपिक कर रहे हैं तो वीक में आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं इस स्पेशल मैथ के, ठीक है। राम सिंह यादव के लगाइए, स्पार्क लगाइए, गाइडर लगाइए, ठीक है दोस्तों। इनमें से कोई भी एक मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। अब आते हैं जीके की तरफ। तो जीके को पोर्शन जो है दोस्तों आपको पता है बड़ा है, इसमें आपकी एक जीके है और एक जनरल साइंस है, यानी आपको जीके तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपको साइंस भी करना है, दो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करने हैं। इसके अलावा करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जो टाइम देना चाहूंगा जीके के लिए, इस पूरे पोर्शन के लिए, वो लगभग 3 से 4 घंटे देना चाहूंगा। 3 से 4 घंटों को आप डिवाइड करके पढ़िए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, तो आप ऐसा कीजिए 3 घंटे में से 1.5 घंटा आप जीके पढ़िए। जीके का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, विविध जो क्वेश्चन आते हैं ना, रक्षा समझौते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वनस्पति विज्ञान है, कौन सी इकाई किस काम आती है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे पहला, सबसे आखिरी, इस प्रकार के, ठीक है। और 1.5 घंटा आप दे सकते हो स्पेशल साइंस को, क्योंकि साइंस में भी आपको पता है 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एप्लीकेशन पढ़ने हैं आपको, उनके न्यूमेरिकल नहीं करने, केवल एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। एक और वीडियो हम लेके आएंगे कि जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको मोस्टली पढ़ने हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, कितना आपको पढ़ना है। 3 से 4 घंटे आपको डेली देने। अगर कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है जीके तो 1.5 घंटा आप दीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस को, और 1.5 घंटा दीजिए आप साइंस को। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि इस 1.5 घंटे में क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीक में मान लीजिए आप 6 दिन पढ़ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे आप 6 दिन पढ़ रहे हैं, तो आप 2 दिन पॉलिटी पढ़िए 1.5 घंटा, 2 दिन आप ज्योग्राफी पढ़िए, 2 दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, फिर अगले 2 दिन, मतलब अगले जो नेक्स्ट 2 डेज आएंगे फिर आप रिपीट कर सकते हो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ऐसा नहीं करना कि पहले मैं पॉलिटी खत्म करूंगा, फिर मैं हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी आऊंगा, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो जब आप हिस्ट्री पर जाएंगे तो पॉलिटी आप भूल चुके होंगे। इसलिए तीनों सब्जेक्टों को पैरेलल लेके चलना है। आप चाहो तो 3 दिन हिस्ट्री पढ़ लो, 3 दिन पॉलिटी पढ़ लो, फिर 3 दिन ज्योग्राफी पढ़ लो, या 2-2 दिन का शेड्यूल है वो सबसे बेस्ट होता है। 2 दिन आप पॉलिटी पढ़िए, 2 टॉपिक कंप्लीट कीजिए, 2 दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, 2 दिन आप ज्योग्राफी पढ़िए। आप टच में रहेंगे तीनों सब्जेक्ट के, आप बार-बार रिवीजन भी करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाना है। और साइंस में दोस्तों आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो है बायोलॉजी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहां से आप कितना स्कोर करेंगे, लेकिन अभी इतना ही करना है कि 1.5 घंटा आपको साइंस में तीनों सब्जेक्टों को बराबर बराबर देना है। भाई 2 दिन फिजिक्स पढ़ ली, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ ली, आज 2 दिन अब बायोलॉजी पढ़ ली,
ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी के लिए जो जीके की बेस्ट बुक रहेंगी वो आपकी रहेगी लुसेंट। सबसे बेस्ट बुक लुसेंट है दिलीप लिस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप किरण की एनसीईआरटी आती है लाल लाल बुक, वो लेनी है आपको। किरण की लाल लाल बुक आती है एनसीईआरटी स्पेशल, वो ले सकते हो। फैक्ट बेसिस है, फैक्ट पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है जीके के लिए, तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा लुसेंट, क्योंकि लुसेंट अगर कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लुसेंट तो आपके पास मिलेगी ही मिलेगी, तो उस लुसेंट को ही बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपको पता है प्रसिद्ध मुक्केबाज ब्रूस ली, उसका पता है क्या कथन था? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बोला मैं उस मुक्केबाज से नहीं डरता जो 1000 ट्रिक प्रैक्टिस करके आया है, बोला मैं उस मुक्केबाज से डरता हूं जो एक ही ट्रिक को 1000 बार प्रैक्टिस करके आया है दोस्तों। तो दोस्तों एक ही बुक को आप बार बार रिवीजन कीजिए, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक ही बुक को बार बार उसी को रिवीजन कीजिए, आपको डेफिनेटली वहां से अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम क्या करते हैं, 2 दिन ये बुक पढ़ रहे हैं, 2 दिन वो बुक पढ़ रहे हैं, तो रह जाते हैं वही की वही। आपको एक ही किताब, लिमिटेड बुक लेनी है, लिमिटेड सिलेबस करना है और उसी को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, केवल एक बुक लुसेंट। अगर लुसेंट नहीं लेना चाहते तो किरण की एनसीईआरटी ले सकते। ये है थ्योरी के लिए, लेकिन जो बच्चा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करेगा वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपके दिमाग को बूस्ट करती है, शार्प करती है। जैसे चाकू, एक आपके पास चाकू है, एक मेरे पास चाकू है, लेकिन आपके पास जो चाकू है वो कुछ चीज काट ही नहीं रहा, नाम का चाकू है, उस चाकू को पहनाना भी पड़ेगा, नुकीला भी बनाना पड़ेगा। और नुकीला कब बनेगा दोस्तों? बार बार उसको जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसका यूज करेंगे, तब वो नुकीला बनता है, ठीक है दोस्तों। तो सेम प्रोसेस हमारे दिमाग के साथ है। थ्योरी आप कितनी पढ़ लो, जब तक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं है आप कुछ याद नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए एसएससी की घटना चक्र आती है, वो ले लीजिए, या फिर किरण की ले लीजिए, या पूजा पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव आती है। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र में क्या है कि हर क्वेश्चन के उसके नीचे ही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे क्वेश्चन है उसका आंसर डी, फिर नीचे उसका सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, तो उसमें फैक्ट वो याद रह जाते हैं और साथ में अन्य फैक्ट भी उसके याद रह जाते हैं। किरण में क्या है, सॉल्यूशन इसमें भी दे रखा है, इसमें पीछे जाना पड़ेगा, बार बार पीछे जाना पड़ेगा। घटना चक्र में क्या है, क्वेश्चन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है दोस्तों, व्याख्या उसकी उसके नीचे ही है। तो सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? घटना चक्र, ठीक है। यहां से थ्योरी पढ़िए, यहां से प्रैक्टिस कीजिए, बस, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं हमारे फाइनल टिप्स पर, जो गोल्डन यहाँ पे रिजल्ट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, उसको जरा ध्यान से देखेंगे, कैसे आप 85 का स्कोर करेंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे अटेंड करना है, आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं गोल्डन रिजल्ट की ओर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस पैटर्न से, जिस बुक्स को मैंने बताया है, अगर वैसे आप पढ़ते हैं तो जो गोल्डन रिजल्ट आपको मिलने वाला है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टोटल स्टडी आवर्स है दिन का, वो आपका कितना रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग 1 घंटा आपको पढ़नी है, कंप्यूटर 1 घंटा, मैथ आप 2 घंटे दीजिए, जीके जीएस को 3 घंटा दीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर को डेली आपको 30 मिनट देना, आधा घंटा। एक किसी भी यूट्यूब के डेली आपको करंट अफेयर आती है तो पीडीएफ देख लो या वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों 1 घंटे में। वैसे तो टाइम आपको 90 मिनट का पेपर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1 घंटे में करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे टोटल जो स्टडी आवर्स आता है वो आता है 8 से 9 घंटे। यानी अगर कोई बच्चा आज से ही टाइम टेबल बनाता है इसी प्रकार से, डेली 8 से 9 घंटे अगर पढ़ता है और लगातार 4 महीने पढ़ता है, यानी 8 गुणा में 120 दिन, तो दोस्तों ये 960 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर 960 घंटे पढ़ के जाएगा, डेली 8 घंटे अगर वो पढ़ेगा, सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम होगा। मेरा नाम लिख लो अपने कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर इस वीडियो को अगर 100 बच्चे देख रहे हैं ना,
तो उसमें केवल 2 या 3 ही बच्चे ऐसे होंगे जो इस बात पर अमल करेंगे, इस टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि जो बच्चा इसी टाइम टेबल के साथ, पता होता क्या है, बच्चा फॉर्म भर के आएगा, शुरुआत में वो जोश में रहेगा, 2-3 दिन तो 8-8 घंटे वो पढ़ेगा, लेकिन चौथे दिन फिर सो जाएगा, वो फिर पूरे सप्ताह नहीं पढ़ेगा। क्योंकि पढ़ना है वो सबसे आसान काम भी है और सबसे मुश्किल काम भी पढ़ना ही है, लगातार बैठ के नहीं पढ़ा जाता। और जो बच्चा इस तपस्या को पूरा करके जाएगा उसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी, दिल्ली पुलिस ड्रीम जॉब आपको मिलेगी। अगर आप आखिरी तक टिके रहे इसी टाइम टेबल के साथ, आखिरी तक जो बच्चा टिका रहेगा सिलेक्शन डेफिनेटली लेके जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस पैटर्न से आपको पढ़ना है, डेली 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना है, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट वाइज इनको टाइम देंगे। अब आते हैं एग्जाम पर कि ये हमारा जो पोर्शन है कैसे हमें सिलेक्शन दिलवाएगा। तो दोस्तों एग्जाम की बात करें, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और आपका टारगेट 25 में से 25 का होना चाहिए। कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सही करके आने हैं, 8 से 9 नंबर कंप्यूटर में लेके ही आने हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 14 से 15 क्वेश्चन। हर बच्चा 15 में से 15 नहीं लेके आएगा, लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 14 नंबर लेके आ सकते हैं, एक आधा कम हो सकता है, 13 से कम नहीं होना चाहिए, 13 से 15 आप स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा जीके का पोर्शन। तो जीके में आपको पता है बहुत सारी चीजें आती हैं, करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, विविध। तो यहाँ पे एस्टिमेट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस टॉपिक से यानी किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, किसी से कम आ जाए, लेकिन जो एवरेज एस्टिमेट है वो यही बनता है। पीछे का जो पेपर हुआ था उसमें देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने की उम्मीद है। तो अगर 10 से 12 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आते हैं तो आपके 7 से लेकर 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 12 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन कम से कम आपका सही होना जरूरी है। इसके बाद बात करें दोस्तों पॉलिटी, तो पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसी प्रकार ज्योग्राफी 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एक ही क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए, बाकी 4 आपके सही होने चाहिए। इसी प्रकार हिस्ट्री की बात करें 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब आता है मेन पोर्शन साइंस दोस्तों। तो साइंस के क्वेश्चन आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन जो एवरेज, जो पीछे के पेपरों को देखते हुए अंदाजा लगाया जाता है वो यह है कि 12 से 15 क्वेश्चन अकेले साइंस से आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि साइंस आपका विविध में भी पूछा जाएगा। जो प्योर साइंस है वो 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा विविध में भी आपसे साइंस पूछा जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइंस का पोर्शन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। तो अगर 12 से 15 अकेले प्योर साइंस को देखा जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को केवल देखा जाए, तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन में 10 से 12 का स्कोर करना है। यानी अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो 12 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सही होने चाहिए। और विविध की बात करें, मिसलेनियस, भाई बिहू नृत्य कहाँ का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इस प्रकार के बहुत सारे विविध क्वेश्चन आते हैं। विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहली महिला, सबसे पहला पुरुष, इस प्रकार के सबसे ऊंचा, अजीब चीजें हैं, अरे बहुत सारे जो विविध क्वेश्चन आते हैं। हाल फिलहाल में कोई विविध चीज होती है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विविध क्वेश्चन अगर 10 से 12 आते हैं तो आपका स्कोर 7 से 8 का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता है, अब आप ये बहुत सारे सोच रहे हैं 110 कहां से आ गया। आपको पता है ये पोर्शन तो कितने का होगा, 50 का हो ही गया, ये बचता है 50 नंबर का। तो 50 नंबर में कोई सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जा सकता है, कोई कम पूछा जा सकता है। तो एस्टिमेट हमने लगाया है कि 100 से 110 क्वेश्चन। आप कहेंगे 100 ही तो क्वेश्चन आएंगे, जी हाँ 100 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जीके में हमने देखो पोर्शन क्या लगाया, 10 से 12, 7 से 8, 5 से 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 50 बनते हैं, यहाँ पे 60 बनते हैं, बात आ रही समझ में। तो यहाँ की स्कोरिंग के अनुसार मैंने 100 से 110 लिखा है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस पोर्शन से बढ़ते हैं और ये स्कोरिंग आपकी रहती है, ये वाली, ये क्वेश्चन आते हैं और अगर ये स्कोरिंग आपकी रहती है तो आप 86 का स्कोर आराम से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। 86 नंबर आते तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है दोस्तों।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम का आपका जो टारगेट है वो 85 प्लस का रहना चाहिए, क्योंकि जब टारगेट आपका बड़ा रहेगा तो मेहनत आप ज्यादा करेंगे और स्कोरिंग आपकी अच्छी आएगी। कोई बच्चा टारगेट ही कट ऑफ लेके चलेगा कि भाई 70 कट ऑफ गई थी, 70 ही मैं स्कोरिंग का टारगेट रखता हूं, तो भाई 70 से ऊपर नंबर को नहीं हो गया। ठीक है, सीधी बात है। टारगेट बड़ा रखिए, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, अचीव करने की कोशिश कीजिए। मैं ये वादा करता हूं, अगर आपने मॉक टेस्ट अभी आप दे रहे हैं और आपके मॉक टेस्ट में मान लीजिए 80 नंबर भी नहीं आ पा रहे और डेली आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो गारंटी है एग्जाम में आप 85 प्लस का स्कोर करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल पेपर आता है उसमें अलग आपका दिमाग चलता है, अलग माहौल होता है, अलग एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा 85 का आपका टारगेट रहना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो दिल्ली पुलिस रणनीति के ऊपर। मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। ये जो टाइम है ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, 2 घंटा सुबह पढ़ लो, 3 घंटा दोपहर में पढ़ लो, रात को पढ़ते हो, कब पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही शानदार कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इस बार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी चीजें आपने यहां से सीखी होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।